Hi all. So, till now what we have done? We have seen this diagram, right? Evolution of design techniques. We have seen till here. Now, yes. Now today what we'll study, what is the difference between the exploratory style and modern software development style? It means जो पुराने ज़माने में जो अभी तक हमने पढ़ा है इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले एक्सप्लोरेटरी स्टाइल यूज़ होती थी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। उसमें क्या होता था? Programmer used to develop the program on based on their intuitions. It means there was no systematic model or phases or systematic plan to develop any program. Simply they used to do the coding on ad hoc basis, right? तो ये एक्सप्लोरेटरी स्टाइल में होता था जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब ये कह रहा है कि डिफरेंस हमें पढ़ना है प्रीवियस और नाउ न्यू जनरेशन, यानी अभी क्या किस तरीके से डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर को। तो फर्स्ट लाइन ही बता रही है यूज़ ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल्स। इट मीन्स अभी हम लोग पढ़ेंगे हर मॉडल को डिटेल में। वी हैव अराउंड 6 to 7 मॉडल्स एंड वील स्टडी ईच मॉडल इन वेरी डिटेल, राइट? Some of the models are like waterfall model is there, spiral model is there, prototype model is there, evolutionary models is there. So ये सब क्या है? ये लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं। अब इनको लाइफ साइकिल मॉडल क्यों कहा जाता है ये भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो यही चीज़ ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड थ्रू सेवरल वेल डिफाइंड स्टेजेस। इट मीन्स अभी मॉडर्न डे में और मॉडल्स में और लाइफ साइकिल में क्या होता है कि सर्टेन फेजेस होते हैं, उन फेजेस की हेल्प से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। वो कौन कौन से स्टेजेस या फेजेस होते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, एक्स्ट्राज मीन्स इसके पहले भी हमारा एक होता है फिजिबिलिटी, इसके बाद होता है मेंटेनेंस, ठीक है? तो ये सर्टेन फेजेस की हेल्प से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है नाउ अडेज, वेर एज अर्लियर देर वॉज नो डिवाइडेशन ऑफ द फेजेस, simply they used to do the coding and develop the software and then test it and then deploy to the customer। पहले ये होता था, ठीक है? अभी तक क्लियर है? यस, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है ये कि emphasis has shifted from error correction to error prevention। Why it is saying? It is saying because पहले क्या होता था? पहले डेवलपमेंट हो जाता था और while doing the testing only error was used to identify if possible, ठीक है? तो अब हमें क्या करना होता था? एरर करेक्शन होती थी। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट के बाद ही पता चलता था कि एरर है। देयर वॉज नो plan to detect the future errors which can come while doing the coding or while development। जबकि अभी क्या होता है? हर फेज़ में साथ के साथ टेस्टिंग भी होती है और रिव्यूज़ भी होते हैं, ताकि अगर कोई आने वाली एरर है या कोई एरर इस फेज़ में है तो इसी फेज़ में सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है? ये मेन डिफरेंस है। तो इससे क्या हुआ? हमारा कॉस्ट कटिंग हो जाती है, क्योंकि ईच अगर कुछ एरर है तो पर्टिकुलर फेज़ में ही आइडेंटिफाई होके उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट पहले क्या होता था? पूरा डेवलपमेंट के बाद एरर अगर आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करोगे तो पूरे कोड में चेंजेस करने पड़ते थे। तो इससे क्या होता था? कॉस्ट वॉज हाई अर्लियर, वेयर एज कॉस्ट हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक है? दैट इज़ वाई इट इज सेइंग द emphasis has shifted from error correction to error prevention, राइट? अब मॉडर्न प्रैक्टिसेस में क्या होता है? सी, जो अभी हम लोगों ने देख लिया अभी, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एज क्लोज टू दियर पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन एज पॉसिबल। एरर को तभी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है
जब वो आने वाली होती है या जब वो आती, और इट मीन्स जिस फेज़ में आती है उसी फेज़ में उसको डिटेक्ट कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, एज एट द पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे ही वो आई तुरंत डिटेक्ट कर लेना। ये नहीं कि उससे रिलेटेड और भी उसको मैप करते हुए और भी चीज़ें डिफाइंड हो गई लेटर, जब उसको ठीक किया गया बाद में पता चला तो जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड या मैप्ड थी वो सब भी चेंज करने पड़ रहे हैं। तो जब वो एरर आई तो नेक्स्ट फेज़ में जाने से पहले ही उसको रेक्टिफाई कर लिया गया। ठीक है। सी, इन एक्सप्लोरेटरी स्टाइल एरर्स आर डिटेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द टेस्टिंग, हमने अभी देख लिया है। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज ओनली एरर्स was used to detect. नाउ अब क्या होता है, फोकस कहाँ पर है, डिटेक्टिंग एज मैनी एरर्स पॉसिबल इन ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को फेजेस में डिवाइड कर दिया गया, हर फेज को प्रॉपर डेवलप किया जाता है विद विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ एरर्स एज मच एज पॉसिबल, उसी को वहीं पे रेक्टिफाई भी किया जाता है। ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नाउ ये क्या कह रहा है, कोडिंग एक्सप्लोरेटरी स्टाइल में कोडिंग इज सिनोनिमस विद प्रोग्राम डेवलपमेंट। व्हाट इट मीन्स टू से, इट मीन दैट कोई फेजेस तो थे नहीं, तो क्या होता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता था कि साथ साथ कोडिंग भी करते रहो, कोडिंग करते रहो, हर समय शुरू से लेके लास्ट तक कोडिंग चल रही है। जैसे ही कोडिंग कंप्लीट हुई सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। दिस इज व्हाट सिनोनिमस, इट मीन्स प्रोग्राम डेवलपमेंट मीन्स कोडिंग करना, राइट। जबकि अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, मॉडर्न लाइफ साइकिल मॉडल्स में क्या होता है, कोडिंग इज जस्ट वन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स मोर। अब देखो होता क्या है, ये एक स्मॉल पार्ट है प्रोग्राम डेवलपमेंट एफर्ट का, वेयर एज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर किया जाता है इसमें, emphasize more onto the requirement analysis। रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस रिक्वायरमेंट पे ही करते हैं लाइफ साइकिल मॉडल्स में। इससे क्या बेनिफिट होगा हमें, इससे ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है कस्टमर की या डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर को, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ गैदर्स कर लो, उससे रिलेटेड एक एसआरएस क्रिएट की जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड और नॉट हर्ड, देन आई एम टेलिंग यू दैट एक एसआरएस क्रिएट की जाती है। एसआरएस मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एसआरएस ऐसे ही है, आई थिंक एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करना। जैसे आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो ना। तो इसमें क्या होता है, आप लोग रिपोर्ट बनाते हो कि हमने ये किया तो ये हुआ, हमने ये किया तो ये पेज आया, फिर ये इंटरफेस है हमारा, ये जीयूआई है, इस तरीके से। तो एसआरएस में क्या होता है कि व्हाट वी हैव टू डू, एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर देयर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पर, उसी को फॉलो करते हुए सारे फेज़ में हमें वर्क करना होता है। सो और अब आप समझ सकते हो एसआरएस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सी, वही पॉइंट आ गया, लॉट ऑफ एफर्ट एंड अटेंशन इज नाउ बीइंग पेड टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्यों पॉइंट ये बोला गया है, यू मस्ट हैव क्लियर नाउ। ऑल्सो नाउ देयर इज डिस्टिंक्ट डिज़ाइन फेज। हाँ, डिज़ाइन फेज भी होता है अब अलग से। डिज़ाइन फेज क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगी, जब प्रॉपर कंप्लीट एसआरएस बन जाएगी तो उसी एसआरएस की हेल्प से ही हम मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को, जो भी हमें डेवलप करना है। मॉड्यूल्स मीन्स मॉड्यूल्स मीन्स प्रॉपर मॉड्यूलेशन होगा, यानी डिज़ाइनिंग होगी, डीएफडीज वगैरह बनेंगी इसकी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या बनेगा इसमें। प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाएगी, डिज़ाइनिंग के बेसिस याद करो पहले भी हमने पढ़ा था कि फ़्लो कंट्रोल आया था तो फ़्लो चार्ट बनता था, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिज़ाइनिंग होती है, डीएफडीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग जो होगी वो हमारी मॉड्यूल्स में होगी। अब नाउ यू कैन आस्क दैट सर मॉड्यूल्स में कैसे होगी।
देखो एसआरएस जो हमारी बनेगी ना, वो इटसेल्फ ही सब कुछ डिफाइन करेगी डिज़ाइनिंग कैसे कैसे करनी है। उसको बनाया ही इस तरीके से जाएगा एसआरएस को कि ये मॉड्यूल्स हैं हमारे, इनको अलग अलग डेवलप करना है। तो हर मॉड्यूल के लिए अलग से डिज़ाइनिंग होगी, हर मॉड्यूल के लिए अलग से कोडिंग होगी, बाद में उनका इंटीग्रेशन होता है वाइल डूइंग द टेस्टिंग। ये प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है। स्टैंडर्ड डिज़ाइन टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है। अब देखो अभी क्या होता है जो हमने अभी देख लिया ऑलरेडी। ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस पीरियोडिक रिव्यूज आर बीइंग कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ एरर्स। रिव्यूज़ हम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हैज़ बिकम सिस्टमेटिक। टेस्टिंग में पढ़ेंगे क्या है, इसमें क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, कई टेस्टिंग्स हैं, उनको पढ़ेंगे डिटेल में। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, अब रफ आइडिया ले लो। जो हमारे मॉड्यूल्स में डिज़ाइनिंग हुई थी, मॉड्यूल्स में कोडिंग हुई थी, हर मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट करना, ही यूनिट टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज़ बेटर विजिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन एंड कोड। बेटर विजिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन एंड कोड, इट मीन्स अब जब इतना कुछ फॉलो किया जा रहा है तो बेटर विजिबिलिटी मीन्स क्वालिटी हमारी बेटर होगी। क्वालिटी पे भी फोकस करेंगे, जबकि पहले क्वालिटी पे फोकस नहीं करते थे। द मेन इंटेंशन वॉज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर पहले, अर्लियर, बट नाउ प्रॉपर फोकस इज़ ऑन द क्वालिटी ऑल्सो। ठीक है। एंड विजिबिलिटी से क्या समझते हो यहाँ पर, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं, लेट सपोज कंपनी ने डेवलपमेंट शुरू किया, बीच में ही कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए। अब उनका वर्क मान लो, फिर क्या किया कंपनी, उसके लिए नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी। अब उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हर चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, सो दैट विजिबिलिटी मस्ट बी हाई। ठीक है। प्लस मैनेजमेंट भी इजी हो जाता है इससे। बिकॉज ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन फॉल्ट डायग्नोसिस मेंटेनेंस आर स्मूथर नाउ। मैट्रिक्स फॉलो की जाती हैं, जैसे कि मैट्रिक्स क्या होती है, यू कैन आस्क। मैट्रिक्स कुछ नहीं है। जैसे हम लोग, आपने डा पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी पता नहीं, आई थिंक यू वुड हैव स्टडीड अर्लियर। डीएस तो पढ़ी है ना। यस। देखो कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्रोग्राम की, तो वो क्या है, इसकी एक मैट्रिक्स है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ अ प्रोग्राम। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करते हैं तो उस पर भी सर्टेन मैट्रिक्स अप्लाई की जाती हैं। कितने लाइंस ऑफ कोड का प्रोग्राम जनरेट हुआ, इसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर द टर्म्स विच विल बी कवरिंग। ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना इजी हो जाता है। यस। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट आर बिंग थॉरोली प्लान्ड, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग सब कुछ इजी हो गई है। ठीक है। किस टूल्स का भी यूज़ करते हैं, नाउ सी। अब नाउ यू कैन आस्क सर लाइफ साइकिल क्या होता है। डिफरेंस तो समझ में आ गया, एक्सप्लोरेटरी और मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिफरेंस इज़ क्लियर नाउ, आई थिंक। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सिंपल है, बेसिकली हम लोग देख चुके ऑलरेडी। लाइफ साइकिल वो साइकिल होती है जिसकी हेल्प से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। पूरी लाइफ उसकी कैसे जनरेट होती है, इट मीन्स कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट। एंड मीन्स कैसे कंप्लीशन होता है उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। अब इसी लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे, सब में फॉलो किए जाते हैं। इसी को लाइफ साइकिल कहते हैं कि फेजेस तो यही रहेंगे, बट देर आर सर्टेन चेंजेस whether we have to apply this certain model for our software development or whether we have to apply this certain model। कौन सा मॉडल किस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करना है,
दैट इज़ टू बी आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो हमारे फेजेस कौन कौन से होते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। इनको हम डिटेल में आराम से देखेंगे, डोंट वरी। यस, अब मॉडल क्या होता है? लाइफ साइकिल हो गई जिसके अंदर ये सारे फेजेस होंगे, वो लाइफ साइकिल हो गई। और मॉडल क्या है? डायग्रामेटिकली जिसको हम शो करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, वो हमारा मॉडल हो गया। बस साइकिल को मोड फेजेस में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज इटसेल्फ अ मॉडलिंग, ठीक है। जो डेवलपमेंट टीम होती है हमारी, इट मीन्स कंपनी की जो भी डेवलपमेंट टीम है, इट मस्ट आइडेंटिफाई द सुटेबल डेवलपमेंट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, वेदर दे हैव टू फॉलो दैट और दैट। ये एक्सप्लोरेटरी की बात हो रही है कि अगर कोई भी प्रोग्राम सिंगल प्रोग्रामर के थ्रू डेवलप होगा तो प्रॉब्लम्स क्या है कि उसके पास तो फ्रीडम है बट वो कुछ भी यूज़ करेगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा, ठीक है, तो एरर ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन जब टीम के द्वारा डेवलप किया जाता है हम कोई भी प्रोग्राम, सो हर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग होती है अमंग टीम मेंबर व्हेन टू डू व्हाट। ये कैसे होती है कि सर्टेन स्टैंडर्ड थिंग्स डिसाइड की जाती हैं कि आपको मान लो ये वेरिएबल यूज़ है इस चीज़ के लिए, तो यही वेरिएबल हर जगह हर टीम यूज़ करेगी ताकि इजी हो जाए मेंटेनेंस और अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, प्रिसाइज करने के लिए। मान लो कोई कुछ भी कर रहा है, किसी ने कुछ वेरिएबल लिया, किसी ने कुछ, कोई डिज़ाइनिंग फेज़ में है तो किसी ने कोडिंग स्टार्ट कर दी, तो दैट विल लेड टू अ फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विल नेवर सक्सीड। कब सक्सीड नहीं होगा? अगर मान लो एक इंजीनियर ने कोड स्टार्ट किया, अनदर राइटिंग उसका डॉक्यूमेंटेशन किसी ने स्टार्ट कर दिया है, किसी ने क्या किया उसका डिज़ाइनिंग फेज स्टार्ट कर दिया है, तो ये 100% श्योरिटी है कि वो फेलियर में ही जा रहा है। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट, कैसे समझते हैं इसको, यस, ये समझो हमने अभी पढ़ा है कि फेजेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड द डेवलपमेंट ऑफ होल सॉफ्टवेयर इनटू सर्टेन फेजेस, ठीक है। until and unless each phase is properly developed we don't go into the later phases। यही पॉइंट यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक कोड कर रहा है तो दूसरा कहाँ चला गया? डॉक्यूमेंटेशन पे। तीसरा कहाँ चला गया? डिज़ाइन पे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम डिज़ाइनिंग फेज़ में है तो प्रॉपर फोकस इज़ ऑन द डिज़ाइनिंग, इंटायर टीम विल बी ऑन द डिज़ाइनिंग फेज़ ऑन सेल्फ ओनली। इफ़ वी आर ऑन कोडिंग or the team is on coding, then whole team will be in the coding section itself. When the coding is sorted out, then only we'll go for the testing process, ठीक है। yes, a life cycle model defines entry and exit criteria for every phase। ये वही चीज़ बता रहा है कि जब एक फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरे फेज़ में हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। देखो, ईच फेज इज़ कंसीडर टू बी कंप्लीट, जब प्रीवियस फेज से जो कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन आएगी तभी हम अगले फेज में उसको अप्लाई करेंगे, तभी उसको कंप्लीट माना जाएगा। ऑल क्राइटेरिया जब तक उसके सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये रिक्वायरमेंट फेज का एग्जिट क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है कि दैट इज़ एसआरएस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस मैंने बताया था। इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एसआरएस, कैसे डेवलप होती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना जान लो कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो हमारा फ़ेज़ होता है, जो कि सेकंड नंबर का फ़ेज़ है। फर्स्ट फेज़ क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी। उसी के जस्ट बाद होता है रिक्वायरमेंट फेज़। तो उसी उसका जो एग्ज़िट पॉइंट होता है, एग्ज़िट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसआरएस। उसी में हम एसआरएस प्रॉपर्ली जब डेवलप कर लेते हैं, देन ओनली विल गो फर्दर डिज़ाइनिंग फेज़, ठीक है। इससे मॉनिटरिंग ईजी हो जाती है। कुछ नहीं, एक बार देख लेना इसमें, ठीक है। किस कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस समय प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, जब सिस्टमेटिक फॉलो होगा हर चीज़। हर चीज़ क्या मतलब,
एक लाइफ साइकिल मॉडल के अकॉर्डिंग, फेजेस के अकॉर्डिंग जब इसको फॉलो किया जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन ईजिली आइडेंटिफाई द स्टेज एट विच योर प्रोजेक्ट इज़, और द डेवलपमेंट कितना हो चुका है, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। यही बताया गया इस स्लाइड में, राइट। मैनी लाइफ साइकिल मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड, उसमें से कुछ ये हैं: क्लासिकल वाटरफॉल, इटरेटिव वाटरफॉल, इवोल्यूशनरी, प्रोटोटाइप, स्पायरल। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स इट। फिर ये आपकी समरी है, देख लेना, ये रेफरेंस हो गया, कहाँ से लिया गया ये चीज़। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में अब आगे से पढ़ेंगे हम लोग, मॉडल्स स्टार्ट करेंगे।